जाफराबाद के रहने वाले नाबालिग लड़के यूसुफ की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हम उनके परिवार के साथ इस समय मौजूद हैं। उनकी मौसी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा। इकबाल बेगम। बेहद ही गम का माहौल है। हम देख रहे हैं जिस तरह से उसकी हत्या हुई। वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आया है। क्या कहना है आपका? बस ये कहना है कि इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। और बहुत गरीब घर का बच्चा है, बाप है नहीं, माँ नौकरी करती है। घर में 4 परिवार थे ये, इसमें से 2 भाई थे, ये 1 बहन 1 माँ। इसको बहुत बेदर्दी से मारा है। अब ये हम चाहते हैं कि इसको इंसाफ मिले बच्चे को। और बताओ क्या अच्छा, क्या करता था वो? किस क्लास में? कुछ पढ़ाई करता था या फिर अपना बिजनेस कर रहा था? मतलब इसका बाप तो नहीं था ना, तो उसकी माँ ने उसके अपने बड़े बेटे के साथ भिजवा दिया था पेंटों के धागे वागे काटने के लिए। ये काम करता था। वो पढ़ा लिखा कुछ नहीं था, गरीबी हालत ज़्यादा थी, किराए के मकान पे रहती है वो। तो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को खिला रही थी। माँ ने दिया 300 रुपये कि जो आटा और दूध ला के बहन को दे दे, मैं काम पे से आन के फिर खाना वाना सौदा लेती आऊँगी। और सौदा लेने काम नौकरी करके आई 6 बजे मेरे पास। आने के बाद उन्होंने कहा, बाजी यूसुफ आया था क्या? नहीं। मैंने कहा नहीं, यूसुफ हमारे घर नहीं आया। कहने लग गए ठीक है, को आए तो उससे कहना सामान लेके घर चले जा, आटा और दूध लेके घर चले जा। 300 रुपये मैंने उसको दे दिए हैं। उसके बाद वो बच्चा घर पे नहीं पहुंचा। फिर सुबह 9:30 बजे थाने से फ़ोन आता है कि तुम्हारे बच्चे के वो लग गई है छुरी और उसको आन के देख लो। वो तो उसने ये कह दिया कि नहीं, छुरी कैसे लग जाएगी मेरे बच्चे के। बोले तुम्हारा बच्चा रात को कहाँ था? वो बोले मेरा बच्चा कल 6 बजे का गायब है, अभी तक वो घर के ऊपर नहीं आया। उसने कहा ठीक है। उसने फिर है ना बोले, फिर मैंने बात करी, वो एकदम रोने पीटने लग के बेहोश हो गई। फिर मैंने बात करी पुलिस से। मैंने क्या सर क्या बात है? बोले ऐसी बात है कि अपने घर से मर्दों को भेज दो शनाख्त के लिए। और है ना, मैंने कहा क्या शनाख्त, क्या बात हो गई? बोले उसके चोट ज़्यादा लगी हुई, उसके कुछ बना हुआ है। मैंने कहा हाँ, सीने पे, वो सीने पे बना हुआ है, मोम मेरी जान माँ, माँ मेरी जान मेरी माँ, ये लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला हाँ लिखा हुआ है ये, ऐसा अपने घर से मर्दों को भेज दो। फिर हमने थाने मर्दों को भेजा, अपनी बहन को ही भेजा। तो पुलिस वालों ने उनसे छुपा लिया कि जैसे वो खड़े से बेहोश हो गई, गिर गई। तो उसके लड़के को दिखा दिया, लड़के ने देख ली कि मेरा भाई है ये। फिर वो उसको अस्पताल लेके चले गए। फिर अस्पताल वालों ने उसका पोस्टमार्टम कर दिया और थाने वाले में बात पहुंच गई। लेकिन अभी तक उसको कोई वहाँ से पर्चा वर्चा मिला नहीं है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई है क्या? मैंने पुलिस में रिपोर्ट तो लिख ली थी, लेकिन वो नहीं मिली, उसको एफआईआर नहीं मिली, कॉपी नहीं मिली? कॉपी नहीं मिली। अब वो बार बार है ना, जाने कितने वो आ चुके हैं यही बोलने वाले, कभी फिल्म बनाने वाले, कभी कोई। और वो कौन सा अफसर तो सीआरडी ऑफिसर भी आई, सब आ रहे हैं, लेकिन है ना कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब जिस तरह से वीडियो आया, आपने भी देखा होगा वीडियो, किस तरह से मतलब एक छोटा बच्चा है, वो भी नाबालिग है, जो लगातार वो गले पे गर्दन पे वार कर रहा है। क्या कहना है? वो उसकी उम्र तो ज़्यादा है, इससे घर वाले से क्या कि उसके जन्म पत्र निकलवाओ। और रहा इस बात का, इस बच्चे की भी तुम देखो, वो 16 साल होके अब 17 में अभी लगेगा, अभी 16 साल का है वो बच्चा। और जो मरने वालों को तो बता दिया 21 साल का, और उसका बता दिया 16 साल का, मारने वाले को। पुलिस की ओर से जो जानकारी आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे नाबालिग हैं, जिसकी डेथ हुई, जिसको मारा गया वो भी, और जो जिसने मारा वो भी नाबालिग है। नहीं तो ये तो पुलिस इंक्वायरी करे, नाबालिग है कि बालिग है, वो तो खुद पुलिस अपना आप इंक्वायरी करे। बच्चे उसकी भी निकलवाई, यूसुफ की जन्म पत्री, और उसकी भी निकलवाओ, तो कौन नाबालिग का पता चल जाएगा। हमारे तुम्हारे कहने से क्या होता है? बस हम तो ये चाहते हैं हमारी बहन को इंसाफ मिले। बहुत गरीब औरत है, किराए पे रहती है वो। हत्या के पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो लूट बताई जा रही है। 300 रुपए सिर्फ मामूली सी लूट के लिए इस तरह से मतलब बेरहमी से हत्या। बस 300 रुपये थे उसके पास, 350 रुपये थे। माँ ने 300 दिए थे, हो सकता है पास में 50 रुपये और 350 रुपये बताया जा रहा है। लेकिन घर से आटे के लिए 300 रुपये लेके गया था। अब पता नहीं वहाँ पे किस तरीके से पहुँचा, किसके साथ गया, क्या वो आन के लेके गया, ये किस नहीं पता। इस लड़के को हम जानते नहीं ना, हमने कभी इसको देखा। मुझे बताइएगा, वीडियो जिस तरह से आया वो परेशान करने वाला है। आप किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगी? सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से, या पुलिस प्रशासन कैसी कार्रवाई करे? मतलब अब वो तो उसकी माँ करेगी ना, वो तो चाह रही मुझे इंसाफ मिले।
हमारी बहन तो ये चाह रही है कि हमें जो इंसाफ मिले। ये जो कई बार ऐसा हो चुका है और वहाँ पे भी 1.5 महीने के अंदर 14 कत्ल हो चुके हैं बिस जगह के ऊपर। वहाँ पर इस तरीके के लोग ऐसे रहते हैं कि कोई किसी की मदद करने के लिए नहीं आता, मार पीट करके चले जाते हैं लोग, और वो फिर बाद में बेचारी के माए रोती रह जाती हैं। और जवान जवान नाबालिग बच्चे कर रहे हैं, नाबालिग मार रहे हैं। अब ये तो देखो कि बालिग है वो लड़का क्या नहीं, वो तो पुलिस अपने आप कार्रवाई करेगी। यूसुफ के भाई भी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। आप सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा। नसीम खान। नसीम जी, ये बताइए, जिस तरह से वीडियो आया, वीडियो परेशान करने वाला है, मतलब आदमी देख के उसको दंग रह जाए, इस तरह से हरकत, जिस तरह से उसने चाकू से लगातार वार किया, किस तरह की कार्रवाई की आप मांग करेंगे पुलिस की ओर से? बस इंसाफ मिल जाए उसको। अब कानून के सोचता है कि नाबालिग है वो, लेकिन नाबालिग अब ऐसा कर रहा है, बालिग होगी क्या करेगा वो, समाज के लिए क्या करेगा वो। आज इतनी बुरी तरह मार रहा है, नाच है, डांस कर रहा है, चाकू मार रहा है, कल को तो गर्दन उतार के घूमेगा वो। जब बालिग हो जाएगा वो, नाबालिग में खतरनाक है वो, जबकि नाबालिग है नहीं वो नाबालिग नहीं है मेरे साथ। आप वो पुलिस देखिए, वो कम से कम 21 साल का है कम से कम वो। अब नाबालिग पुलिस क्यों कर रही है वो तो आप देखेंगे। वो अगर नाबालिग भी है वो, तो अब ऐसा कर रही है तो बालिग होकर समाज के लिए क्या करेगा वो तो गर्दन उतार के घूमेगा रोड पे। कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो पुलिस है उसे होनी चाहिए। हाँ, इंसाफ मिले बस। इतनी बुरी तरह लाश को कौन मारता, कुत्तों को नहीं मारता, ऐसा कोई जानवर को नहीं मारता, कोई बकरों को नहीं काटता, ऐसा कोई कैसे मारा जाता कोई। 57 चाकू लाश मारे हैं, 57 चाकू 2 मिनट के अंदर मरे हुए के ऊपर। उससे पहले कितने मारे हैं, उसके बाद कितने मारे हैं, वो तो पता नहीं कुछ भी। क्या किसी से कोई पुरानी दुश्मनी या फिर कुछ रंजिश रही हो यूसुफ की? यूसुफ कैसा लड़का था, कैसा व्यवहार था? यूसुफ ऐसे बच्चा था, अपनी माँ का लाडला था, घूमता फिरता था, टेलने पर निकल गया होगा ऐसे अपना। अब हमें पता नहीं कैसा था, खालक लगा मेरी वो। लेकिन इतनी बुरी तरह कौन मारता है किसी को। पढ़ाई करता था, पढ़ाई उसने पढ़ाई 4-5 क्लास करी होगी शुरू में। उसके बाद अपना माँ का लाडला था वो, भाई ने पैसे दिए 20 रुपये, माँ ने पैसे दिए ले, हाँ के चीज़ खा ले, ये खा ले, वो खा ले। यहाँ पे आता जाता रहता था? हाँ, खालक हाँ यहीं पर रहता था। इसके सारे बच्चे यार दोस्त यहीं पर रहते थे। कितने भाई है यूसुफ, और घर परिवार में और कौन कौन है? एक बच्चा है इसका भाई, एक बहन बच्ची है कुमारी 20 साल की, एक माँ है। बाप ने छोड़ रखा है कम से कम 15 साल से। माँ नौकरी करती है 10-11 हज़ार में नौकरी पे। भाई है, कढ़ाई की नौकरी करता है, वो भी 10-12 हज़ार पे नौकरी करता है। किराए का मकान है। गरीब घर से, मतलब बस परेशान, क्या करें। कार्रवाई किस तरह से होनी चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए जो आरोपी जो पकड़ा गया? इंसाफ मिल जाए। ये तो बिल्कुल हद हो गई, बिल्कुल। ये तो ऐसा कौन करता है। इंसान के बस की नहीं है, किसी के बस की नहीं, बस की है, सब बेकार की बात नहीं है। कोई जानवर को नहीं काटता ऐसा कोई तरीके मरे को लाश को कौन खींचता है। लाश को खींच के पूरे मोहल्ले में घुमा रही, पूरे मोहल्ले में लाश को घुमा रही है। लाश को मर गया छोड़ दे, उसे दफना देंगे हम, गुस्ल कर गया, कब दफना देंगे उसको, भाई हमारा, दफना देंगे उसको। लाश को घुमा रहा रोड पे बाल कि क्या करेगा, बदमाश आ गया, पैसे कमाएगा सबसे, क्या तू पैसे दे ना तो मार दूंगा मैं। आगे का फ्यूचर करना अपना, फिर कितना करेगा होगा वो, सोचोगा पैसे कमाऊंगा, आगे मैं पैसे लूंगा सब उसमें, मैंने तुझे मार दूंगा तो मैं। ये बिल्कुल हद हो गई, बिल्कुल हद। तो यूसुफ के जो परिवार वाले हैं साफ तौर से यही कह रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, और जिस तरह की तस्वीरें निकल कर हैं, जिस तरह का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, वो सच में परेशान करने वाला है कि लगातार कई बार उसके ऊपर चाकू से वार किए जाते हैं और घसीटा जाता है। इसके अलावा जिस शख्स ने जिस लड़के ने उसके ऊपर चाकू से वार किया वो भी डांस करते हुए दिखाई देता है। तो ये हैरान करने वाला है, और इसी के चलते जो परिवार वाले हैं वो इंसाफ की गुहार लगातार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष खैर के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।